नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम है अनवर खान और आज मैं आपको बताना चाहूँगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की एक बहुचर्चित कविता कलगी बाजरे की। जिस कविता के कुछ पदों की हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। इस कविता की व्याख्या करने से पहले इस कविता का एक सारांश हम जान लें कि कलगी बाजरे की कविता अज्ञे ने कलगी के सौंदर्य की रचना की है। कवि बाजरे को कलगी के सौंदर्य की उपमा के लिए नभ की अकेली तारिका या ओस की भीगी हुई चंपे की कली का प्रयोग नहीं करना चाहता। अर्थात कवि की दृष्टि में इस कविता में जो उपमान पुराने हो गए, मतलब इसका चेहरा चांद के समान है, तो ऐसी ये दृष्टि जो है ये उपमान पुराने हो गए हैं। तात्पर्य यह है कि कवि पुरानी परंपराओं को तोड़कर इसमें नई परिपाटी को शुरुआत करना चाहता है। तो शुरू करते हैं अब इस कविता को। कलगी बाजरे की कविता के कुछ पदों की व्याख्या करते हैं। लिखते हैं, हरी पिछली घास दौलती कलगी छरहरे बाजरे की। अगर मैं तुमको, किसको कह रहे हैं? अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं कि हरे पिछली घास दौलती कलगी बाजरे छरहरे बाजरे की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ की नभ की, जो सांझ होता है उस सांझ की नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद की भोर की निहार निहाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह। तो यहाँ पर कवि अपनी नायिका से कहता है कि तुम मुझे हरी पिछली घास से डोलती हुई छरहरी बाजरे की सी प्रतीत होती हो। जो बाजरे होता है ना, जो बाजरे का दाना निकलता है, तो जो छरहरी कलगी बाजरे से, उसी को वो कह रहे हैं कि तुम मुझे हरी पिछली घास से डोलती हुई छरहरी कलगी बाजरे सी प्रतीत होती हो। कवि कहता है कि मैं तुम्हें सांझ की आकाश से निकले हुए अकेले तारे के समान भी नहीं कहता, और ना ही मैं तुम्हें शरद ऋतु की सुबह में ओस की कनों से नहाई हुई कुमुदनी या चंपे की ताजी कली कहूँगा। कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सुबह के ओस में नहाई हुई कुमुदनी या चंपे की ताजी कली कहूँगा। मतलब अब वो नए प्रतीकों का प्रयोग कर रहे हैं। यह कवि प्रयोग धर्मी है, वह अपनी प्रेयसी के नए उपमान करना चाहता है। आगे लिखते हैं, नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या सोना है, या कि मेरा मैला है, बल्कि केवल ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता प्रतीक इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम्हारे रूप के, अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं, तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो, इसी जादू के किसी निजी सहज गहरे बोध से, किसी प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ पिछली घास हो तुम लहलाती हवा में कलगी बाजरे की। तो कवि कहता है, इस कविता की व्याख्या है, कवि कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्यार के प्रति रुचता है, या मेरा हृदय बिल्कुल बेरंग और सूना है। ना ही यह बात है कि मेरे प्यार में कोई कमी या मैलापन है, बल्कि प्रेमिका के सौंदर्य को रूपायित करने वाले पुराने उपमानों को देवता कुछ कर गए हैं। अर्थात अब ये उपमान लंबे समय से प्रयोग होने के कारण महत्वहीन हो गए हैं। आगे कवि कहता है कि बर्तनों को अधिक घिसा जाए तो उन पर चढ़ा हुआ मुलम्मा अर्थात उनकी कलाई उतर जाती है। ऐसे बर्तन बेजान हो जाता है, उसकी चमक खो जाती है। परंतु ए मेरी प्रेयसी, क्या अपने रूप के स्वयं ही नहीं पहचान पाओगी? क्योंकि इसके ज़्यादा समीप हो तुम ही हो। तुम्हारे इस रूप का जादू मुझ पर चढ़ा हुआ है। अतः इस जादू से सम्मोहित होकर अपने किसी गहरे बोध या स्वयं के प्रसार में मैं तुम्हें यहाँ